गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपके एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, फिर आपके पर्सन की देखूंगी। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है। इस वक्त हमारे व्यूवर्स की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें इन्हें। इनके फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स क्या है, सिचुएशन क्या है लाइफ की, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune, the star, let's see how it can happen. Four of swords, we have ace of cups। बॉटम ऑफ द डेक से द फूल। हो सकता है जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस शख्स से आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, या आपकी ऑनलाइन ही बातचीत ज़्यादा रहती है, मिलते जुलते नहीं हो इतना, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है अभी हाल फिलहाल बात हो भी ना रही हो। फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि इस कार्ड में देखा जाए तो यहाँ पर ये कार्ड में कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ हैं। ये पर्सन है और इस पर्सन की पूरी फैमिली है, ठीक है। इस पर्सन की पूरी फैमिली खुश है, बस यही टेंशन में है, ठीक है, या ये फैमिली को लेकर के टेंशन में है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि आई फील कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फैमिली की भी, मतलब आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, तो आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है उनके साइड से फैमिली इश्यूज़ है, जिसके चलते आप भी टेंशन में हो। इस रिश्ते के लिए प्रे करते हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आई थिंक ये रिश्ता स्टक है। ओके, आई फील कि आपके पर्सन खुल के कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ना आप कुछ खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि आप दोनों में से कोई भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जैसे कि आप दोनों ने हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग से इस कनेक्शन को सरेंडर किया हो। आप दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ और लाइक कि कोई किसी को बुरा भला बोले या किसी की, या फिर कोई आर्गुमेंट हो, उसके बजाय हो सकता है आप दोनों ने ही इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है आप दोनों ने कि जो भी होगा वो देखेंगे। क्योंकि शायद कंडीशंस ऐसी हैं कि आप दोनों तो हो सकता है रेडी हों इस रिश्ते के लिए, लेकिन आई थिंक फैमिलीज़ रेडी नहीं है, ठीक है। दोनों साइड फैमिली से दिक्कत है, या हो सकता है एक साइड फैमिली से दिक्कत है, एक साइड एक्सेप्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई आंसर आ जाए। अदरवाइज़ आपके लिए हो सकता है रिश्ते आ रहे हो या आपको प्रपोजल्स मिल रहे हो, लेकिन आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि आप वेट कर रहे हो इनका कि ये कुछ बोले आपको, ये मतलब आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ये शख्स आएगा
ये शख्स बात करेगा, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आपको ये लगता है, एंड आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो अभी आपके लिए जो रिश्ते आ रहे हैं, अभी आपके लिए जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो। एंड कई बार आप इस टेंशन में चले जाते हो कि मैं इग्नोर करके सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या वेट करके सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, कहीं मैं अपनी टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स चलते हैं। फ्यूचर को लेकर के मुझे आप थोड़े से परेशान दिखाई देते हो, ख़ास तौर पर इस रिश्ते की। बाकी चीज़ें तो आपका ये कि मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा, लेकिन इस रिश्ते का ही कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बहुत स्टक हो गया है, मतलब ऐसा हो गया है कि जहाँ आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए कि मुझे वेट करना चाहिए। आप रोज़ प्रे करते हो इस रिश्ते के लिए, हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है आपके ऊपर शादी के लिए, सो वहाँ से आ रहे हैं रिश्ते, प्रपोजल्स। बट वही चीज़ है कि आप उधर थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, और आपके मन में ये है कि अगर वहाँ से आप जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है, एंड नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद पर कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो, एक आस लिए आप रुके हुए हो, होप्स पर। आपको लगता है कि शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और दूसरा यहाँ पर ये कि आई थिंक जैसा पर्सन आपको चाहिए था ये वैसे ही पर्सन थे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन अभी इतनी दिक्कत हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस रिश्ते का आगे जाके। सो काफ़ी सक्सी एनर्जी है, टेंशन में आप मुझे दिखाई देते हो, दिक्कतें जो है वो भी आपको दिखाई देती है कि इस रिश्ते में कितनी दिक्कतें हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आप प्रे कर रहे हो, कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा, आप एक फ़ैसला लेना चाहते हो कि एग्जैक्टली एक एक्शन जिससे कि आपका फ़ायदा ही हो। क्योंकि मुझे इसको दिखाई देता है कि आप ना एक क्लियरिटी चाहते हो सामने वाले की तरफ से कि वो मुझे क्लियर कर दे, तो मैं भी थोड़ा क्लियर हो जाऊँ अपनी लाइफ में और उसी हिसाब से डिसीज़न लूँ। तो ऐसा कुछ है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, और आई फील इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो इस पर्सन से, एंड निकल नहीं पा रहे हो बाहर इन सब चीज़ों से, भूल नहीं पा रहे हो उनको, ऐसा हो रहा है। साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। पहले तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है मिथुन, तुला और कुंभ राशि, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड लियो, सिंह राशि। डेट की अगर बात करूँ तो 4 है, 10 है और 17 है और 1 है, ठीक है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त और जनवरी। और अगर मैं मंथ डेट ऑफ बर्थ और मंथ का जो है वो कॉम्बिनेशन देखो तो मुझे 4 अप्रैल दिखाई देता है। हो सकता है 4 हो आपके डेट ऑफ बर्थ, 4 अप्रैल, ठीक है। तो ये दिखाई देता है। हाल फिलहाल आपकी एनर्जी से मैं यही देख रही हूँ कि आप वेटिंग पे हो, आप कोई क्लियरिटी चाहते हो, और उम्मीद ये है कि इसी रिश्ते में अगर कुछ पॉजिटिव हो जाए तो आपके लिए वो आपको वो ज़्यादा खुशी देगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो, शायद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। और कुछ एनर्जीज आपकी वो भी मैं देख लेती हूँ यहाँ से, फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूँगी। यहाँ पर है कंट्रोल, एक कार्ड नीचे गिर गया, आइसोलेशन, अवेयरनेस,
इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक से मॉरलिटी। हो सकता है कि ये पर्सन ना काफ़ी रूड बिहेव भी करते हैं कई बार आपकी तरफ। आपको गुस्सा भी आता है उस चीज़ के ऊपर क्योंकि इतना रूडली ये बिहेव करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसको भी कंट्रोल करते हो क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि कई बार ना ये बात करने का जो लहजा है उसको भूल जाते हैं, एक जो सलीका है बात करने का उसको भूल जाते हैं और काफ़ी रूडली और बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं बात करते टाइम। लाइक ढंग से बात नहीं करते, सलीके से बात नहीं करते समटाइम्स, एंड ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। एक तरफ आपको लगता है कि इस पर्सन का मेरी तरफ बिहेवियर बहुत बुरा है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप इतने आप इतने मासूम हो कि आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर रहे हो क्योंकि आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हो। सो रूडली बात अगर कोई कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं फिर भी उनको माफ़ कर देते हो, ऐसा कुछ है। ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ जानते हो आप, लेकिन उसके बाद भी कोई होप्स है और आपको नहीं पता कि क्या है। लेकिन जैसे कि ना अगर आपको जैसे सब कुछ पता है, आपको सच आपको पता है, वो पर्सन का आपको पता है, सब जानते हो आप, लेकिन कई बार आप नज़रअंदाज करते हो चीज़ों को क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो इसलिए। और अभी हाल फिलहाल ये भी दिखाई देता है, हो सकता है कि आपका किसी से भी बात करने का मन ना करता हो, आप खुद में ज़्यादा रहते हो, अकेले अकेले खुद के साथ, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में रहना, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप ना इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है ये पर्सन कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेलता है। ये पर्सन जो है सिचुएशन को अपने तरीके से घुमा दे, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप सारी सच्चाई जानते हुए भी ना बस आप कुछ करते नहीं हो क्योंकि आप नीचा नहीं दिखाना चाहते सामने वाले को, आप सामने वाले को बुरा नहीं फील करवाना चाहते क्योंकि आपको भी हर्ट होता है फिर उससे। आप अगर उनको कुछ बोलते हो जा कर के तो वो हर्ट आपको भी होता है। आपने कहीं ना कहीं उनसे ना एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सा बना लिया, आपने बहुत डीप कनेक्शन उनके साथ बना लिया कि लाइक इतना डीप कि अगर उनको आप कुछ बोलते हो तो वो आपको हर्ट कर जाता है। तो वैसा कुछ आप उनसे अटैच हो गए हो, लेकिन आई थिंक कि वो इंसान शायद नहीं हो पाया। देखूंगी मैं उनकी एनर्जी, उससे पहले तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट हाँ, जिस तरीके से वो बिहेव कर देते हो और आप वैसा बिहेव करने से पहले 100 बारी सोचते हो। आप नहीं कर सकते बदतमीज़ी से बात, आप नहीं कर सकते रूड बिहेव, कर सकते हो, लेकिन वो हमारी चॉइस है ना कि हमें किसके साथ कैसी बातें करनी है। सो कहीं ना कहीं आप उनकी इज़्ज़त करते हो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप नहीं वो चीज़ करना चाहते हो। आप उनकी 100 बातें सुन के भी चुप रह जाते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट करते हो। और दूसरी मेन चीज़ ये कि उनको कुछ बोल के आप ही को फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो इसलिए भी आप नहीं बोलते हो। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं उसी के सामने हम बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसको हर्ट ना हो, क्योंकि फिर हमें भी हर्ट होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है, आप दिल से बहुत सोचते हो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी इस शख्स के साथ यही आ रही है, ठीक है। आपका दिल से सोचना और शख्स का दिमाग से सोचना, इसी की वजह से दिक्कतें आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि वो शख्स कई बार दिमाग का यूज़ कर जाता है बट आप नहीं कर पाते हो। लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स मुझे बताएंगे पर्सन की क्या एनर्जीज है। उनकी भी एनर्जीज देख लेते हैं तो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्टक की एनर्जी अभी तो ये दिखाई देता है मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गई, वही जिद है, ईगो है, अपनी चलानी है हमेशा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बाकी सब लोग गलत हैं, ऐसा कुछ है इनका। स्ट्रेंथ,
द एम्प्रेस, द हैंगमैन, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप एक ऐसे शख्स हो इनकी लाइफ में जिसको ये लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपने एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखी है इनके लिए। ये भी जानते हैं कि इतना इस तरीके से बिहेव के बाद में भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप बहुत यूनिक पर्सन हो। कोई भी नहीं करता इतना। अभी तक तो इनको 4 बातें सुना के चला गया होता जो और शख्स है, लेकिन आपने फिर भी रिस्पेक्ट किया। लाइफ टाइम ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी मम्मा के कंट्रोल में रहते हैं, इनकी मदर जो है उनके कंट्रोल में ये रहते हैं। एंड यहाँ पर मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो है इनकी मदर, ठीक है। या तो कुछ ऐसा है, अगर इनकी मदर को इस रिश्ते के बारे में पता है तो इनकी मदर इनको बहुत इन्फ्लुएंस करती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि ये अपनी मदर की सुने और उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़े, ठीक है। अगर इनकी मदर को नहीं पता है तो भी आई थिंक अगर ये ऐसे बिहेव करते हैं या दूर दूर भागते हैं तो सिर्फ उनके पीछे रीज़न इनकी मदर है, क्योंकि आई थिंक इनको पता है, कहीं ना कहीं मालूम है कि इनकी मदर किसी भी कंडीशन में मानेंगी नहीं। क्योंकि हो सकता है पहले से इनकी मदर ये कह के बैठी हो कि ये सारी चीज़ें मैं ही, लाइक तुम्हारी शादी के लिए या कोई लड़की पसंद करनी है या कोई लड़का पसंद करना है वो मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। हो सकता है इनकी मदर पहले ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके बैठी हुई है इनको। तो इस वजह से यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर भी फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी है जिसके चलते वो इस रिश्ते में चाह कर के भी वो एफर्ट्स नहीं दे पा रहे जो उनको देने चाहिए। प्यार वो आपसे करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और प्यार भी करते हैं और एक डीप कनेक्शन भी फील करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन उनको नहीं मिल सकता, कोई ऐसा पर्सन जो इनको संभाल ले या इनका जो बिहेवियर है उसको झेल ले, कोई नहीं मिल सकता। आप ही कहीं ना कहीं इनको संभाल सकते हो, ये इनको मालूम है। लेकिन यहाँ पर 2 ही मुझे मजबूरियाँ दिखाई देती। एक तो ये, अगर इनकी मदर को मालूम है तो वो कहीं ना कहीं इनको इमोशनली एंड हर तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। और अगर इनकी मदर को नहीं मालूम तब भी इनकी मदर का ही इनके दिमाग पर असर है कि मेरी मदर ने मुझे ऑलरेडी ऐसे बोल रखा है, सो मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब दिक्कत ये आ गई कि आप में और मदर में चूज़ करने के लिए आ गया है। अब ऐसी कंडीशन में ना ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करे तो इनकी प्रायोरिटी में इनकी मदर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि चाहते तो ये यही है कि दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हो जाए, लेकिन ऐसा इनको पॉसिबल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या करते, आपके साथ रूड बिहेव करते। अगैन वही अपना दिमाग लगाना कि उधर रूड बिहेव करो तो सामने वाला अपने आप से कट जाएगा, सामने वाला अपने आप से दूर हो जाएगा। तो ये वो फार्मूला अपना रहे हैं यहाँ पर। और मदर कहीं ना कहीं इनके लिए प्रायोरिटी पे है, ये मुझे दिखाई देता है, जिसके चलते ये इस रिश्ते में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये इनके मन में कहीं ना कहीं अपनी मदर का ही ख्याल आ जाता है, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे साइन दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ तो दिखाई देता है यहाँ पर 14 है, 8 है, 3 है, 12 है और 2 है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई, अगस्त, मार्च, दिसंबर और फरवरी। ओके, ये मंथ्स दिखाई देते हैं। यहाँ से भी कुछ एनर्जीज और देख लेती हूँ मैं। अगर ये अपनी मदर के इससे इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाते हैं तो शायद आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे सो दिखाई देता है कि
इनको आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती। आप अगर ये सोचो कि मेरे से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पर्सन ऐसा कर रहा है, आप में कोई कमी नहीं है, आपकी वजह से नहीं है, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी कोई कमी है। सेलिब्रेशन, cleansing to the past, change, schizophrenia। आपके पर्सन को भी तकलीफ़ तो उतनी हो रही है जितनी कि आपको, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि परेशान तो ये भी उतनी है जितने कि आप हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ पर काम कर रहे हैं और उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स के साथ पार्टी, वेडिंग, ऐसी चीज़ों को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। गेट टुगेदर दिखाई देता है कि लाइक जहाँ पर आप लोगों से दूर हो रहे हो वहाँ पर ये लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं ताकि एक अकेलेपन में ना जाए। ये मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर क्या चेंज लेके आ रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें इनको इफ़ेक्ट ना करें, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मन कहीं ना कहीं लगा रहे, इनका ध्यान डाइवर्ट रहे। क्योंकि जितना ही अकेले बैठेंगे उतना आपके बारे में सोचेंगे और उतना ही ज़्यादा इनको तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि ये ना कभी दोस्तों के साथ कभी कुछ अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पास्ट की मेमोरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है आपको भूल पाना, लेकिन उसकी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि इनको लगने लगा है कि कुछ हो नहीं सकता। तो इसके चलते जो है वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तकलीफ़ इनको हो रही है। अब फ़र्क ये है आप दोनों की एनर्जी में कि आपके पार्टनर तो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि इनका ध्यान डाइवर्ट रहे और आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो और बार बार इन्हीं के ऊपर ध्यान जा रहा है। सो ये फ़र्क आ रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ में। ठीक है, इसीलिए जो है आप ज़्यादा परेशान हो, वो भी परेशान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़े से लॉजिकल हैं, वो थोड़े से प्रैक्टिकल है, आप टोटली इमोशनल हो। तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं। वो लॉजिकल है इसीलिए अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमोशनल होते तो वो भी आपकी तरह आइसोलेशन वाली एनर्जी में होते, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो ना जहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसी एनर्जी में नहीं है, वो चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। सो फ़र्क आ रहा है यहाँ पर एनर्जी में। तो आपके पर्सन का मेन इशू ये है कि आपके पर्सन जिस तरीके से अजीब बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि इनको लगता है आगे कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए ये इतना अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। ऑलराइट, तो ये है इनका इशू। एक कार्ड लूँगी मैं एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। फॉरगिवनेस, रिकवरी। आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के लिए एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, डोंट स्टॉप मीन्स अपनी लाइफ में स्टक मत हो, जो कि आ रहा था पहले। दूसरा फॉरगिव करो, कुछ चीज़ों को माफ़ करो। ठीक है, अपने दिल पे मत रखो। आपके साथ गलत हुआ वो यूनिवर्स देखेंगे, लेकिन आपको अपने मन में कोई चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप मन में रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी हाल फिलहाल तो एंजल्स ये कह रही हैं कि माफ़ करो उनको और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो। ठीक है, वो सब देख रहे हैं और वो चीज़ों को देख भी लेंगे। सो अभी हाल फिलहाल तो यही मैसेज है। और देखो, हमें
झुकने के लिए कहा जा रहा है या हमें माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो उसके पीछे भी उस ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्ज़ी होगी। तो यहाँ आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है तो ऊपर वाले की कोई ना कोई इसमें अच्छी मर्ज़ी होगी। सो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, माफ़ कर दो, ठीक है। इसमें भी शायद कुछ ना कुछ है आपके लिए अच्छा, इसीलिए यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कर देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।